क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान या महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो हनुमान और शक्तिमान दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें हनुमान की तो पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है, जो रामायण के टाइम पर भी थे, महाभारत के टाइम पर भी थे, कलयुग में भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसीलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और दूसरे पुराणों में भी देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान फल समझकर सूर्य को खाने निकल पड़े और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर वायुदेव इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, जिससे वायु के बिना संसार के सभी जीव जंतु दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को दोबारा से जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव के क्रोध को शांत किया, जिसके लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने कहा कि इस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज, कुबेर और विश्वामित्र जैसे बहुत सारे देवताओं ने भी हनुमान को बहुत सारे वरदान, शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे पहले से ही महादेव के 11वें रुद्र अवतार महाबली और महाशक्तिशाली हनुमान की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान अपने साइज को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और उनके पास सुपर स्ट्रेंथ या गॉडली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी, जिसे तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और हनुमान की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इवन जब उन्होंने महादेव तक से युद्ध किया था तो महादेव तक को एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर और शॉक वेव जनरेट हुई कि जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई वो पाताल में धंस गया था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही हजारों महाशक्तिशाली राक्षसों को हराकर पूरी लंका को जला दिया था, जिसका रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और इवन जब अंगद शांति संदेश लेकर आता है तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस सन्यासी है, हमें चिंता तो उस वानर की है जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला। और महाभारत के टाइम पर खुद को महाबली और सर्वशक्तिशाली समझने वाले भीम हनुमान की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। तो ये थी हनुमान की पावर्स। और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शक्तिमान कितना पावरफुल है। तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 की एक टीवी सीरीज में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें ओरिजिन की तो मानवता की शुरुआत से इंसान काफी सुखी और खुश थे, पर धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते, जिसके बाद वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इन सब चीजों से लगातार इंसानियत खोखली होती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा उसकी शक्तियां दी ताकि वो इस सब को रोक सके, जिसमें उन्होंने कुंडलिनी योगा के द्वारा उसके शरीर के 7 चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को यूज करना सिखाया, जिससे उसे सुपर पावरफुल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने एक यज्ञ के दौरान अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल
कंट्रोल और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और इसी दौरान उसके इन अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे। और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, इमोर्टैलिटी, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है, क्योंकि अगर कोई समहाउ फाइट के दौरान उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक उसके आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है और वो कभी नहीं मर सकता। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी उससे मारना चाहता है तो उसे पहले पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स, फिर खुद की बॉडी और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर अगर इस दौरान 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और शक्तिमान दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे मल्टीवर्स से उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। और उसकी यही सब चीजें उसे मार्वल और डीसी के कई सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शक्तिमान बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसका 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है और जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड हनुमान है जो कि महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के सेवक थे और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि चिरंजीवी हैं। और चाहे यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट हो, एक हो या एक भी नहीं हो, वो संसार के अंत तक जीवित रहेंगे। शक्तिमान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान पर अटैक करेगा, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल थे, जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर था और किसी भी अस्त्र या शस्त्र का उन पर कोई भी असर नहीं होता था। हनुमान एवं मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक के अटैक को सर्वाइव कर चुके थे, इसलिए शक्तिमान के किसी भी अटैक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हनुमान अपने गदा के एक ही वार से शक्तिमान को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं, पर शक्तिमान इससे नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है और 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। हालांकि हनुमान ऐसा कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से सिर्फ शक्तिमान को मारने के लिए हनुमान पूरे यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स और संसार के सभी लोगों और जीव जंतुओं को नहीं मारेंगे। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो ये फाइट लगातार में चलती रहेगी और शक्तिमान लगातार मरता और हारता रहेगा जब तक वो हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगकर हार नहीं मान लेता। क्योंकि हालांकि शक्तिमान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद हनुमान शक्तिमान से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और शक्तिमान कभी भी हनुमान जी की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। और लॉर्ड हनुमान इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेंगे लॉर्ड हनुमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो के स्टॉप वीडियो बना लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।